कल बिगेर का कॉलेज। चलो गाइस, let's move to homework sums. Tell me the answer for homework. पहला 13 था ना? What is GP? 2468. NP? Net loss 5771. 5771. 916055. 55. And what was the second 3650. number? 3650. Question 6. 3650 is GP. Bus 3650. Net loss Net loss 2942. 2 4 5 1. Check कर लो. Please check. What? I got Rajiv Sarkar textbook. But textbook. टेक्स्टबुक डेस्क में दिख रहा है कुछ? टेक्स्टबुक यहाँ पे मेरा भी भूल गया। चलेगा, बट यहाँ पे कोई टेक्स्टबुक दिख रहा है डेस्क में? नोट्स दिख रहा है क्या? There वो चलो, one new adjustment. See, better pay attention. बोर्ड पे देखो सब लोग. See, this is your P&L account, suppose. Okay. These answers you got homework sum का? Any doubt in the homework sum anyone? All clear? हाँ. Wages, productive and unproductive. हाँ. Productive wages are trading debit. Unproductive wages are P&L debit. Because unproductive, not related to production. दिया हुआ. तो वो वर्कर्स हैं जो ऑफिस में पड़े हुए हैं आपका सामान हेराफेरी करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए. दे आर नॉट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन. दैट इज इनडायरेक्ट. समझा? हेलो, अभी सुनो, आपका what I was saying is new adjustment. Or good doubts? Packing is P&L always. Packing is always P&L. So this is your trading P&L and balance sheet. मुझे एक बात बताओ, आपको अगर सब में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, क्या दे दिया? एडवर्टाइजमेंट 6,000 rupees for 3 years. Don't write it. Advertisement 6,000 for 3 years दे दिया. तो प्रीपेड हुआ? हाउ मच इज प्रीपेड? 4,000. 3 साल का 6,000 है, 1 साल का 2,000, 2 साल का 4,000 प्रीपेड हुआ. We have done that. So what do? You subtract it from advertisement. Sorry. 6 minus 4, it is 2. And show it under
assets as prepaid advertisement 4,000. Correct? Is that right? Hello? Got it? Now the same adjustment can appear in some another form. Sorry, what? The same adjustment can appear in some another form. They'll give it to you in the sum. Problem में देगा advertisement suspense is to be written off over 3 years. Advertisement suspense is to be written off over 3 years. Advertisement suspense is to be written off over 3 years. ऐसा दे देगा. So advertisement suspense is to be written off over 3 years. इसका मतलब क्या हुआ? चीज यही है, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होगा. प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दोनों सेम ही अमाउंट दिखेगा, आंसर भी सेम ही आएगा. प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क है. ओके, कैसे दिखाना है? अगर प्रीपेड के जगह मतलब 3 इयर्स के जगह ऐसा दिया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इज टू बी रिटन ऑफ ओवर 3 इयर्स, तो हाउ टू प्रेजेंट इट? आप पहले क्या करते हो? एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे 6 लिखते हो, फिर 4 माइनस करते हो तो 2 मिलता है. उधर प्रीपेड पार्ट लिख देते हो 4,000. उसके जगह पे क्या करने का? ऐसे नहीं लिखने का. इसके जगह पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट्स में लिखने का 6,000. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट्स में लिखने का 6,000. ओके, अरे अब दिस इज टू बी रिटन ऑफ ओवर 3 इयर्स, मतलब यू आर बेसिकली ट्रीटिंग इट लाइक एन एसेट जिसका डेप्रिसिएशन 3 साल के ऊपर होगा. इसको एसेट ट्रीट करने का. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट में लिख देने का, लेस लिखने का रिटर्न ऑफ. डेप्रिसिएशन मतलब रिटर्न ऑफ. कितना रिटर्न ऑफ? 3 साल के ऊपर हर साल 2,000. तो 6 माइनस 2 4, वापस 4 ही दिखेगा. और इधर लिखने का जैसे डेप्रिसिएशन लिखते हो ना, फर्नीचर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, वैसे लिखने का टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ. टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ 2,000. बात वही है, इधर 2,000 उधर 4,000. प्रीपेड में भी वही हुआ, इधर 2 उधर 4. लेकिन प्रीपेड में क्या हुआ? इधर 6 माइनस 4 2 और उधर 4. इसमें क्या हुआ? इधर 6 माइनस 2 4 और इधर 2,000. Net effect remains the same. Now what is the meaning of advertisement suspense? देखो, there is a small difference between a prepaid expense and a advertisement suspense. Prepaid expense है ना, इनका टाइम और अमाउंट सर्टन होता है. प्रीपेड एक्सपेंस का टाइम और अमाउंट सर्टन होता है. मतलब जैसे प्रीपेड सैलरी हुआ, समझो मैंने 1 लाख करंट ईयर की सैलरी है और मैंने 3 साल की सैलरी पे कर दी किसी को, तो 3 लाख ही रहेगी. और वो 3 साल तक 3 लाख ही रहने वाली है, और ना बढ़ेगी ना घटेगी. एग्जैक्ट 3 साल का 3 लाख रुपया पर ईयर, 1 लाख रुपये सैलरी विल रिमेन द सेम. रेंट है, महीने का रेंट 10,000 है, मैंने 3 साल का पे कर दिया, तो 1,20,000 1,20,000 1,20,000 3 लाख सैलरी रहने वाला है. आगे जाके चेंज नहीं होगा, अमाउंट भी उतना है, पीरियड भी उतना ही है. तो रेंट प्रीपेड हो सकता है, सैलरी प्रीपेड हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीपेड हो सकता है. एडवर्टाइजमेंट है ना, प्रैक्टिकली कभी प्रीपेड नहीं होता, वो सस्पेंस ही होता है. व्हाट इज द डिफरेंस? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा सपोज 3 साल का आपने पे कर दिया, क्या गारंटी है कि 3 साल तक ही कस्टमर्स आएंगे? क्या गारंटी है 3 साल तक वो एडवर्टाइजमेंट काम करेगा? नॉट सर्टेन. 3 साल का खर्चा कर दिया, एक साल आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया 3 साल एड्स रन करने का, लेकिन एग्जैक्ट 3 साल तक ही वो बेनिफिट देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं. रेंट की गारंटी है, इंश्योरेंस की गारंटी है, प्रीपेड सैलरी की गारंटी है, वेजेस की गारंटी है, वो 3 साल तक काम करेगा. एडवर्टाइजमेंट की कोई गारंटी नहीं है कि बेनिफिट कितना मिलेगा. शायद 3 साल मिले, शायद 3.5 years मिले, शायद 2.5 years मिले. नया कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में तो 2 साल के अंदर गायब हो जाएगा. चलते रहा तो 4 साल भी चलेगा. ऐसे चलता रहेगा, एड चलता रहेगा, लेकिन एड का बेनिफिट आना चाहिए ना. अभी कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए मार्केट में, तो फिर एड का बेनिफिट चला जाएगा. वो तो ऐसे आधा साल भी ना मिलेगा.
आधा साल भी ना मिले, एग्जैक्टली. सो इट इज नॉट सर्टन वेदर यू आर गोइंग टू गेट इट और नॉट. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रीपेड एक्सपेंस एंड एन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. इसलिए व्हाट डू वी डू, एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिकली कभी प्रीपेड नहीं होता. ये आपको थियरी में प्रीपेड. रियलिटी में एडवर्टाइजमेंट को कहां दिखाया जाता है? एसेट. विच टाइप ऑफ एसेट इट इज? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. यानी 3 तरह के एक्सपेंस किए थे: एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? फिक्स्ड एसेट्स लाइक मशीन, प्लांट, बिल्डिंग. व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये हर साल वाले. एंड व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा चले. उसमें मैंने एडवर्टाइजमेंट आपको एग्जांपल में दिया था. तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है. व्हाट इट इज? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. सो ये 6000 है ना, हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? एसेट. क्यों एसेट? क्योंकि ये एग्जैक्ट 3 इयर्स चलेगा कि नहीं अपने को मालूम नहीं है. फिलहाल 1 साल चल रहा है, 1 साल बेनिफिट आया नवा पर, तो मैंने इधर से 2000 डेप्रिशिएट किया, इधर 4000 लिख दिया, 2000 एक्सपेंस में दिखा दिया. अभी नेक्स्ट ईयर आई विल रिव्यू, आई विल चेक. अरे भाई 4000 2 साल चलेगा क्या? कॉम्पिटिटर तो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो मैं 4-2 करेगा नेक्स्ट ईयर. लेकिन अगर मेरे को लगा कि बहुत कंपटीशन हो गया मार्केट में, मेरा प्रोडक्ट बस अभी नया साल नया एड्स रन करना ही पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर आना बंद हो जाएगा, तो मैं उसी, क्योंकि अगर उसके साल उसी सेकेंड ईयर में बेनिफिट खत्म हो रहा है, 1 साल 2000 वापरा, सेकेंड ईयर बेनिफिट खत्म हो रहा है, मतलब 4 का 4000 यूज हो रहा है बेनिफिट, उसके अगले साल कोई कस्टमर आने वाला नहीं है, तो मैं क्यों एसेट दिखाऊं? इट डजंट मेक एनी सेंस शोइंग द एसेट. एसेट आप तब भी दिखा सकते हो जब बेनिफिट आना. अभी एसी लिया 5 साल का सोच के लिया, 50,000 का एसी है, 10 चलेगा. पहले साल 10 से डेप्रिशिएट किया, दूसरे साल 10 से डेप्रिशिएट किया, अभी 3 साल का बचा है. लेकिन तीसरे साल बारिश आई, जंग लग गया, खराब हो गया, तो क्या और 3 साल तक मैं उसका डेप्रिशिएशन दिखाऊं? नहीं. थर्ड ईयर में फुल 30,000 दिखा दूंगा, क्योंकि आगे कोई बेनिफिट मिलने वाला. हम लोग क्या करना है? मैचिंग करना है. जितना टाइम का बेनिफिट उतना टाइम खर्चा. बेनिफिट ज्यादा, खर्चा ज्यादा टाइम के ऊपर दिखाओ. बेनिफिट कम, खर्चा कम टाइम के ऊपर दिखाओ. तो एडवर्टाइजमेंट में वही है. आपने 3 साल का सोच के किया था, आपने 3 साल का सोच के किया था, लेकिन बेनिफिट 2 साल में खत्म हो गया. तो पहला साल 2000 लिखा, सेकेंड ईयर 4000 लिख देने का, खत्म, डेप्रिशिएट करके खत्म कर देने का, 0. इसीलिए इसको एसेट में दिखाना बेटर है, क्योंकि आप चेंज कर सकते हो, कभी 2, कभी 3, कभी 1, कभी 4, ऐसा. आपको जितना बेनिफिट है उसके हिसाब से आप डेप्रिशिएट कर सकते हो. ये चीज दूसरे एक्सपेंसेस में नहीं होती है. रेंट में ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, सैलरी वेजेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो कम ज्यादा होने वाले नहीं है, वो तो उतने ही रहने वाले. 3 साल तो 3 साल तक पूरा काम देगा, 4 साल तो 4 साल तक का काम देगा, 2 साल तो 2 साल तक का काम देगा. बात समझ में आ रही? एडवर्टाइजमेंट क्यों प्रीपेड नहीं हो सकता और क्यों सस्पेंस के फॉर्म में लिखा जाता है? क्योंकि उसका बेनिफिट और अमाउंट कभी सर्टेन नहीं होता, कभी 2 साल, कभी 3 साल. ये कर दिया है 3 साल के साथ, लेकिन बेनिफिट कितना आएगा उसका गारंटी नहीं है. अंडरस्टूड और नॉट? सो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस देन यू कैन सब्ट्रैक्ट द डेप्रिशिएशन. दिस इज लाइक डेप्रिशिएशन. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस यू ट्रीट इट लाइक एन एसेट, डेप्रिशिएटेड. हाउ मेनी इयर्स का बेनिफिट आ रहा है उतने साल के ऊपर डेप्रिशिएट करो. Less from assets and P&L debt. Is this clear? तो थियोरेटिकल प्रॉब्लम में आपको दोनों आ सकता है. सस्पेंस वाला भी प्रेजेंटेशन आ सकता है और प्रीपेड वाला भी आ सकता है. हमने प्रीपेड वाला ऑलरेडी किया हो, प्रीपेड वाला प्रैक्टिकली कभी होता नहीं है. तो प्रीपेड वाला कैसे करने का? 6 - 4, इधर 2 और इधर प्रीपेड पार्ट इज 4000. Understood? Hello? बट सस्पेंस आ गया तो क्या करने का? एसेट में दिखाने का, उसको डेप्रिशिएट करने का थोड़ा थोड़ा हर साल. इधर से डेप्रिशिएट करके इधर डेप्रिशिएशन एलिमेंट. इज दिस क्लियर? नेट इफेक्ट रिमेन्स द, सपोज यहां पे एडवर्टाइजमेंट वुड हैव बीन फॉर 2 years, तो मैं क्या करता? 6 - 3, 3000, इधर 3. और अगर सस्पेंस है तो इधर 6 - 3 और इधर 3000. जर्नी एंट्री वही है, P&L टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन. P&L टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ, P&L टू डेप्री, P&L टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न. इज इट क्लियर? डेप्री टू एसेट, तो डेप्री मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, P&L टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस.
वो मैं करवाऊंगा जर्नल प्रॉपर पार्ट विल डू। अच्छा पता कैसे चलेगा प्रीपेड के फॉर्म में करना कि सस्पेंस के फॉर्म में? ये दो वर्ड्स का ध्यान रखना, आइदर सस्पेंस दिया होगा या फिर रिटर्न। सस्पेंस या रिटर्न हो गया तो ये प्रेजेंटेशन, कुछ नहीं दिया प्रीपेड तो ये प्रेजेंटेशन ऊपर बात। इज इट क्लियर? सॉर्टेड? चलिए टेक सम नंबर 23 ऑल ऑफ यू, मार्क्स स्टार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज नंबर 133, page 133, sum number 23. Shetty Traders. One mark. Land and building are assets. Machinery is asset. Audit and legal fees, P&L debit. Cash in bank, assets. Cash in hand, assets. Office expenses, P&L debit. Motor van, asset. Capital, liabilities. Carriage, trading debit. Purchases and sales, CDTC. Returns, which one is it? Debit wala is GR, sales returns. Credit wala is purchase return. All of you got that? Hello. Bad debts, P&L debit. Sundry debtors and creditors, assets and liabilities. Rent, P&L debit. Printing and stationery, P&L debit. Bills payable, liabilities. RDD, which RDD is that? ORDD, what do you do ORDD? Minus from the formula. Traveling expenses, P&L debit. Opening stock, trading debit. Insurance, P&L debit. Discount, allowed and received. So that will go to P&L debit. Advertisement, P&L debit. Furniture, asset. Closing stock valued at 41,000. Trading credit and assets. So it's a 5,000 are withdrawn for personal use but not recorded. So it's withdrawn for personal use. Trading credit and drawings are the minus from capital. Perfect. Drawings are minus from capital. Goods of 1,000 distributed as free samples. Trading credit and P&L debit. Advertisement. Sorted. Hello. Debtors of 800 were bad and provide 5% RDD on debtors. ये क्या है? FBD and NRDD. Other formula में add और debtors से minus. Make a provision for discount on creditors at 2%. What is that discount? NRFDC now. Now you're comfortable NRFDC. What to do with NRFDC? One effect is add to the formula P&L credit and debtors में से creditors में से minus. Depreciate machinery and building is very simple. What are you supposed to do? Minus from respective assets and P&L debit. Stock of stationery on hand was 500. You know what is stock of stationery? Prepaid stationery. What are the two effects of prepaid stationery? Assets and minus from stationery and assets. Is it clear? And write off advertisement suspense over 4 years. This is your hint. Check on top. You have written advertisement is P&L debit, right? Cut it. Advertisement जो 14,000 दिया, दिख रहा है वो? That's not P&L debit in this case. You know why? Yeah, you treat it like an asset. Why? Advertisement suspense is to be written off. मतलब यहाँ पे उसको asset के जैसा treat करना है. Presentation will change. Did you understand? So right there, जो 14,000 है वो A लिख दो, asset है. So how will I present it? मैं उधर asset में लिखेगा advertisement suspense 14,000 in a column, and it is to be written off over how many years? 4 years. मतलब हर साल कितना? 1/4. फिलहाल 1/4. फिर आगे जाके रिव्यू करते रहेंगे. अभी मैंने 4 साल का भेजा, मेरे को लगता है 4 साल चलेगा, इस साल 1 साल का बेनिफिट हो गया, तो उसको सब्ट्रैक्ट करो और एक्सपेंस पर दिखा दो. ना यूज हो गया, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन. तो इफेक्ट क्या होगा? यहाँ से 1/4 माइनस करो तो कितना होगा? 3,500 माइनस ये 10,500 निकालो एसेट में. And second effect will be P&L debit to advertisement suspense written off 3,500. That's how you present it. And there is also goods distributed as free sample. Can you see that? Hello. उसका क्या effect है? Trading credit and P&L debit to advertisement. वो अलग से दिखाने.
2 एडवर्टाइजमेंट या 2 फ्री सैंपल दिखा सकते हो आप, दैट इज आई थिंक 1000। ये अलग, ये दोनों को भेलपुरी करने का। नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें लगा दो, बट सस्पेंस दिया ना, तो ये सस्पेंस वाला पार्ट अलग और एडवर्टाइजमेंट फ्री सैंपल अलग। ये खाली करंट जाएगा, ये राइट ऑफ वाला पार्ट है। इसके दोनों खर्चा ही है, बट सेपरेट दिखाना। क्लियर? कंसेप्ट समझा गया है? 4 साल गया, 1 साल का यूज हो गया, एसेट के जैसा ट्रीट करने का। ठीक है, कितना बेनिफिट होगा अपने को मालूम? समझा एडजस्टमेंट पक्का? बोल। एनी डाउट्स एनीवन? टेल मी पक्का? खाली कैरेज में इन्वर्ट, कैरेज खाली दिया तो इन्वर्ट, ट्रेडिंग डेबिट, यस ओनली कैरेज इज ट्रेडिंग डेबिट, इन्वर्ट। बोल। सॉर्टेड है? डॉट्स डाल दो फटाफट, हिडन एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, कुछ डॉट्स। प्रॉपर्टी 1 डॉट, कार 1 डॉट, डेटर्स 2 डॉट्स। यू नो व्हाई? sorry, not property and car. Machinery and building. Machinery 1 dot, building 1 dot, stationery 1 dot, advertisement 1 dot. Machinery 1, building 1, stationery 1, advertisement 1. Machinery, building, stationery and advertisement. Machinery 1, building 1, stationery 1 and advertisement 1. मिला? Hello? Debtors 2 dots, you know why? FPD and NRDD. Creditors 1 dot. That's it. Debtors 2, creditors discount. Discount में तो फॉर्मूला है ना पूरे, बाय डिस्काउंट रिसीट प्लस MRFDC माइनस 1। बैड डेट का पूरा फॉर्मूला है, यही अलग है पूरे सब में, यही अलग है। ये प्रेजेंटेशन समझा आपको? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या है भेजे में समझे? हेलो, चलो अब कैपिटल पे कर लो। कैपिटल पे गुड्स रिटर्न के लिए बोला मैंने, कैपिटल पे कर लो, गुड्स रिटर्न वाला ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा। स्टार्ट, ट्राई करो। एडवर्टाइजमेंट का प्रेजेंटेशन आई हैव शोन इट टू यू, आई विल आल्सो सॉल्व बट डोंट कॉपी। पंखा गर्मी हो रहा है? वो नहीं है, वो एनएम के पेपर में, उसका एनएम का मैं रिवीजन लूंगा, तुमने करवा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट इन कैपिटल, तो बाकी फुल सेटलमेंट वाला, बैड डेट्स रिकवरी, वो सब एनएम का है।